Now in this lecture we will discuss about blood vessels बेटा। इस लेक्चर में बेटा हम स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग। हम बात कर रहे थे बेटा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेटा तीन पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा द हार्ट, सेकंड क्या था बेटा हमारा ब्लड। हम दोनों पार्ट कर चुके हैं बेटा हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। नाउ इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। किसके बारे में बात करें बेटा ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग। तो पहला पॉइंट क्या बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ए नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। यानी बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है ना वो स्मॉल जो बिल्कुल पतली पतली फाइन ट्यूब होती है बेटा, नलियाँ होती हैं, उनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ बेटा, यानी ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी, यानी ब्लड फ्लो करता है सारी बॉडी के अंदर बेटा थ्रू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के द्वारा। नेटवर्क होता है बेटा एक जाल के द्वारा। और वो जाल किसका बना हुआ होता है बेटा फाइन ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब्स का एक जाल बना हुआ होता है बेटा, उसके द्वारा कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं बेटा हमारी ब्लड वेसल्स। दोबारा ध्यान दें बेटा ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर से फ्लो करता है फ्रॉम ए नेट थ्रू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के द्वारा ऑफ फाइन ट्यूब्स, यानी पतली पतली ट्यूब का नेटवर्क बना हुआ है हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर बेटा। और उन ट्यूब्स के अंदर से ब्लड क्या करता है फ्लो करता है, जिनको आप क्या बोलते हो ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं बेटा ब्लड वेसल्स। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स बेटा। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो तीन टाइप की बेटा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर ना। दोबारा ध्यान दें जो हमारी ब्लड वेसल्स है बेटा उनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या बेटा हमारी आर्टरीज, सेकंड वन वेन्स एंड थर्ड वन क्या है कैपिलरीज। क्लियर ना। ये जो आपकी दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये क्या है आर्टरीज, जो ब्लू कलर की हो गया बेटा हमारी वेन्स है। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट बेटा द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड एज द आर्टरीज। क्या कहते हैं बेटा हमारी आर्टरीज। दोबारा ध्यान दें बेटा वो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, कहाँ से बेटा हार्ट से, हमारे हार्ट से लेकर बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाती हैं किसको ऑक्सीजन को, वो क्या कहलाती है बेटा आर्टरीज। क्या कहलाती है बेटा आर्टरीज। दोबारा ध्यान दें बेटा यानी दीज आर दोज ब्लड वेसल्स, ये वो ब्लड वेसल्स है बेटा दैट कैरी जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट है फ्रॉम द हार्ट, यानी हमारे हार्ट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे हार्ट से दूसरे पार्ट्स जो भी दूसरे पार्ट प्रेजेंट हमारी बॉडी के अंदर वहां पर पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती है बेटा ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या कैरी करती है बेटा ये ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या कहलाती है बेटा हमारी आर्टरीज। और कहाँ से कहाँ निकलती है बेटा ये हार्ट से निकलती है और कहाँ तक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड एज द वेन्स। यानी बेटा वेन्स क्या होती हैं, वेन्स वो होती है बेटा ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकलती हैं और कहाँ पे जाती हैं हार्ट की तरफ जाती हैं। चलिए ना। आर्टरीज तो कहाँ से बेटा हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेन्स क्या होती है बेटा डिफरेंट पार्ट से लेकर किसी को जाती है बेटा हार्ट की तरफ जाती हैं। और जो आर्टरीज थी बेटा आर्टरीज क्या होती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये क्या होती है बेटा ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड। दोबारा ध्यान बेटा ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड। इसका मतलब क्या होता है ये वो ब्लड होता है बेटा जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती बेटा, और ये हमारी कहाँ से जाती है बेटा डिफरेंट पार्ट से चीजें जाती है बेटा हार्ट की तरफ जाती हैं। क्या कहलाती हैं वेन्स। जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाती है बेटा, और जो वेन्स है वो दूसरे पार्ट से बेटा हार्ट की तरफ जाती हैं। चलिए ना। इनकी डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है यानी इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है बेटा यानी इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती बेटा इन ब्लड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट बेटा व्हेन आर्टरीज रिच एन ऑर्गन दे ब्रांच इनटू वेरी फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एज अ कैपिलरी। बेटा ये कह रहा है बेटा
जब आर्टरीज किसी ऑर्गन के पास पहुंचती है, मान लिया चाहे वो बेटा आपका लीवर है, किडनी है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन है, तो दे ब्रांच वो टूट जाती है बेटा, और छोटी छोटी जो आपकी आर्टरीज है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके चली हुई है बेटा, वो वेसल्स जैसे किसी ऑर्गन के पास पहुंचते हैं आपकी बॉडी का, चाहे वो कोई भी ऑर्गन है बेटा, चाहे वो लीवर है, किडनी है, कोई भी बेटा, जैसे उस ऑर्गन के पास पहुंचते हैं बेटा ये आर्टरीज, तो टूट जाती है फिर से छोटी छोटी ट्यूब के अंदर, दे विल फर्दर डिवाइड, वो दोबारा टूट जाती हैं बिल्कुल फाइन ट्यूब्स के अंदर बेटा, और उन ट्यूब का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया बेटा, कैपिलरीज। क्या नाम रखा गया है, कैपिलरीज। दोबारा ध्यान बेटा, जैसे ही आपकी जो आर्टरीज हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड वेसल्स हैं, वो किसी ऑर्गन के पास पहुंचती हैं जो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती हैं, और जैसे ही आपके किसी बॉडी पार्ट के पास पहुंचती है, यानी आपके किसी बॉडी के ऑर्गन के पास पहुंचती है, चाहे वो लीवर है, किडनी है, कोई भी चीज़ है बेटा, तो दे विल फर्दर डिवाइड इनटू द स्मॉल फाइन ट्यूब्स, वो तो दोबारा टूट जाती है बेटा बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी फाइन ट्यूब के अंदर, और उन ट्यूब का नाम क्या रखा गया बेटा, कैपिलरीज। क्लियर बेटा, चलिए आगे। द कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। कैपिलरी बेटा हेल्प करती हैं, कैपिलरी हेल्प करती है किस चीज़ में बेटा, टू कैरी ब्लड को कैरी करने में, टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रत्येक सेल को बेटा, टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, इन ऑर्डर टू सप्लाई इट विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। दोबारा ध्यान बेटा, कैपिलरी हेल्प करती हैं, सहायता करते हैं ब्लड को कैरी करने में, टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल तक ब्लड को पहुंचाने में सहायता करती है। कौन करती है बेटा, कैपिलरी। इन ऑर्डर टू सप्लाई इट विद ऑक्सीजन, किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। यानी बेटा कैपिलरी हमारी सहायता करती है हमारी बॉडी की प्रत्येक छोटी सेल तक ब्लड को पहुंचाने में, और ब्लड के साथ क्या चीज़ जाती है बेटा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स बेटा। व्हेन द ब्लड लीव्स एन ऑर्गन, जैसे ही ब्लड किसी ऑर्गन को छोड़ता है बेटा, कैपिलरी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर, तो कैपिलरी वापस जुड़ जाती हैं, कैपिलरी ज्वाइन टुगेदर, कैपिलरी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, टू फॉर्म लार्जर एंड लार्जर वेसल्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म द वेन्स, और क्या बना देती हैं, वेन्स। दोबारा बेटा, जैसे ही ब्लड आपका लीव करता है किसी ऑर्गन को, तो जो आपकी छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब है वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, और क्या बना देती हैं, बड़े वाली ब्लड वेसल्स, जिनको क्या बोलते हैं आप, वेन्स। दे आर नोन एज द वेन्स बेटा। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वन बेटा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के मूवमेंट के रिगार्डिंग बेटा। सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ब्लड। चलिए नाउ विल स्टार्ट। द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन बेटा, यानी ब्लड का बेटा फ्लो, द मूवमेंट ऑफ ब्लड यानी द फ्लो ऑफ ब्लड आवर हार्ट टू ईच पार्ट ऑफ बॉडी। बेटा हमारे हार्ट से लेकर हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक, हमारी बॉडी के ईच पार्ट तक, प्रत्येक पार्ट तक ब्लड का जो फ्लो होता है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। इट इज नोन एज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द मूवमेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का मूवमेंट बेटा थ्रू द हार्ट, हार्ट से लेकर एंड अराउंड द बॉडी, और बॉडी के चारों तरफ, इज कॉल्ड एज द सर्कुलेशन। क्या कहता है बेटा, हमारा सर्कुलेशन कहलाता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। जो ब्लड का सर्कुलेशन है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, वो अलग अलग चीज़ों में होता है बेटा, उनके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। दोबारा बता दूं बेटा आपको, हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेटा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है बेटा, द मूवमेंट ऑफ ब्लड या द फ्लो ऑफ ब्लड बेटा, ब्लड का फ्लो बेटा, द फ्लो ऑफ ब्लड या मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी, यानी हार्ट से लेकर बॉडी के ईच पार्ट तक बेटा, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। द फ्लो ऑफ ब्लड इज नोन एज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। क्या कहलाता है बेटा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहलाता है हमारी बॉडी के अंदर। और दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर्स। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है, जो सर्कुलेशन होता है, वो कई मैनर्स में होता है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट वन बाय वन।
first point is this. Now these point we will discuss in our next lecture. Till then take care. Thank you. Bye बेटा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. बोले बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बेटा. तब तक टेक केयर. थैंक यू.